ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आते ही ये सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में आना शुरू हो जाता है कि अब क्या करें? क्या उन्हें वन डे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए? क्या उन्हें मास्टर्स डिग्री के लिए कहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना चाहिए या उन्हें बीएड करना चाहिए? ये सारे पॉसिबल सवाल माइंड्स में आना शुरू हो जाते हैं। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर रहे होंगे, लाइक एज अ बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बट ये इस टाइप के सवाल क्वेश्चंस माइंड में आपके आना लाजमी है और आना भी चाहिए। और अगर आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं कि आपको आगे कुछ अच्छा काम करना है, तो ये जो स्टेज होता है जब आप लास्ट ईयर में होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग और काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है। आप यहाँ से जो भी डिसाइड करेंगे आगे के अपकमिंग जो ईयर्स होंगे, आपको उसी चीज़ पे डिसाइड करेंगे कि आप आगे क्या होना चाह रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी उस ज़ोन में हैं, आप लास्ट ईयर में हैं बी ग्रेजुएशन के और आपके भी मन में ये सवाल चल रहा है कि आपको बीएड करना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए या किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। सो बेसिकली ये वीडियो आप ही के लिए है। आप देख रहे हैं एमएस बायोलॉजी और मैं हूँ महेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या करें आफ्टर ग्रेजुएशन? क्या बीएड करना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा या पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक एज एमएससी, एमए या फिर एमकॉम? कौन-सा ज़्यादा यूज़फुल है और किससे ज़्यादा जल्दी आपको सक्सेस होने की, दैट मीन्स गवर्नमेंट जॉब लगने की अपॉर्चुनिटीज़ है, आप ज़्यादा अपने आप को बेटर प्लेस पे रख पाएँगे। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपना करियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं, सो बेसिकली आपके लिए बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशंस में से किसे पहले ऑप्ट करना है, ये डिसाइड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करना है या पोस्ट ग्रेजुएशंस करना है, दोनों के करने के और ना करने के क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे, उसकी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सपोज़ कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशंस के बाद मान लीजिए यहाँ पे ग्रेजुएशंस के बाद अगर आप 2 स्ट्रीम आपके लिए बनता है, एक आपके पास बनता है बीएड का कि आप बीएड कर सकते हैं और दूसरा आप कर सकते हैं दैट इज़ द पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट? सो पीजी कर सकते हैं। ये बीएड भी आपका क्या होता है 2 इयर्स के होते हैं, पीजी भी आपका क्या होता है 2 ईयर का होता है। सपोज़ कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पीजी करना चाहते हैं, पीजी करने के बाद फिर अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो भी आप क्या करेंगे बीएड करेंगे, राइट? तो फिर आपका यहाँ पे 2 इयर्स यहाँ लगेगा प्लस 2 ईयर फिर आपका यहाँ पे भी लग जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत आप पहले बीएड कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर आप पीजी करते हैं, तो क्या होगा इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो 2 साल में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और प्लस बीएड की डिग्री दोनों डिग्री आपके पास हो जाती है और इस डिग्री के बेसिस पे आप गवर्नमेंट जॉब के टीजीटी की जो पोस्ट आती है या फिर क्लास 6 टू 8th की जो पोस्ट आती है वो आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आफ्टर 2 इयर्स 2 साल के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के एलिजिबल हो जाते हैं और लकीली अगर आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है और सही टाइम से अगर रिक्रूटमेंट आ भी गए और आपने अच्छे से तैयारी किया तो आप 2 साल के बाद ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो अगर आप इसके साथ में चलते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनती है और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पहले पीजी किया तो सिंपल पीजी और यूजी के बेस पे आप कोई भी ना तो टीजीटी का ना तो पीजीटी का फॉर्म फिल कर पाएँगे, उसके लिए बीएड का होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आप पीजी कर लेंगे तब आप बीएड करेंगे तो 2 साल के बाद फिर आपके पास ये योग्यता हो पाए एलिजिबिलिटी हो पाएगी कि आप टीजीटी का या पीजीटी का फॉर्म भरेंगे। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 साल आपका लग रहा है और 4 साल के बाद आप एलिजिबल हो रहे हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद आपको कितना टाइम लगेगा एग्ज़ाम को क्वालीफाई होने में, रिक्रूटमेंट को आने में, ये सब डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे 4 इयर्स आपका टाइम लगेगा। अगर आप ऐसे बी ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली जस्ट बीएड करते हैं, तो 2 साल के बाद ही जैसे ही आपका ये बीएड कंप्लीट हो जाता है 2 इयर्स में, आप यहाँ पे टीजीटी प्लस क्लास 6 टू 8 दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि एनवीएस, केवीएस एज़ वेल एज़ बाकी स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश हो गया और बाकी यूपी हो गए, ये सब रेगुलर बेसिस पे आपके टीजीटी और पीईटी के फॉर्म निकालते रहते हैं। सो टीजीटी का फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास जो कॉम्बिनेशन चाहिए होगा वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए होगा। तो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो उसके बाद आपको टीजीटी का फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पीजी करते हैं तो आपको 4 साल के बाद वो एलिजिबिलिटी मिलेगी कि आप ग्रेजुएशन का टीजीटी या पीईटी का फॉर्म फिल कर पाएँ। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद
करियर अपना टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप बीएड करें। बीएड रिकमेंड करूँगा कि बीएड में पहले आप एडमिशन ले लीजिए और उसके साथ-साथ में अपनी तैयारी अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट की तैयारी आप बनाते रहिए। ये बीएड की पढ़ाई में ऐसा कुछ बहुत हैप्टिक और बहुत टफ ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत रिगरस पढ़ाई करनी पड़ेगी। उस 2 साल में भी आप चाहें तो अपना अच्छे तरीके से जिस किसी भी एग्ज़ाम को आपने टारगेट किया हुआ है उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। लाइक है जैसे अगर सपोज़ आपने बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है और आप टीजीटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, राइट? तो आप बीएड के टाइम पे ही टीजीटी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और उनकी उनकी प्रिपरेशंस कर सकते हैं अच्छे तरीके से उसी 2 साल में। तो जैसे ही आपका बीएड कंप्लीट होगा, आपकी टीजीटी की भी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी और लकीली अगर किसी स्टेट में कहीं पे भी कोई रिक्रूटमेंट आता है तो आप फॉर्म फिल करिए और गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है। सो ज़्यादा बेटर होगा कि आप पहले बीएड कीजिए, फिर उसके बाद अगर सपोज़ कि बीएड कर लिया आपने और उसके बाद भी अभी कोई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं आई है, तो यहाँ से फिर आप क्या कीजिए पीजी के लिए एडमिशन ले लीजिए, तो आपका पीजी भी चलता रहेगा और अगर फॉर्म बीच में आता है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, टीजीटी आप फॉर्म फिल कर भी सकते हैं। सो आपका एक भी टाइम कभी भी लॉस नहीं होगा। आपकी डिग्री भी कंटिन्यू चलती रहेगी और साथ-साथ में आप गवर्नमेंट जॉब की के फॉर्म को भी अप्लाई करते रहेंगे। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो आप ड्यूरिंग पीजी ही आप कहीं टीजीटी की पोस्ट पे कहीं रिक्रूटमेंट में अपॉइंटेड हो सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड में एडमिशन लें और बीएड करें और उस बीएड के टाइम के दौरान ही अपना जो भी कोई एग्ज़ाम को आपने फोकस किया हुआ है उसकी भी तैयारी अच्छे से करते रहिए। सो गाइस आप ज़रूर बताइएगा कि ये सजेशंस आपको कितना इफ़ेक्टिव लगा और कितनी चीज़ें आपकी इससे समझ में आई हैं और अगर आपको फर्दर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम को बताइए। एमएस बायोलॉजी की तरफ से आपको प्रॉपर उसके लिए सॉल्यूशंस दिए जाएँगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे और नहीं पता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके लाइफ का कौन सा करियर बदल दे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।